बच्चों, आज हम इंग्लिश का बहुत ही आसान और पूरा नंबर दिलाने वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन राइटिंग। यूपी बोर्ड की परीक्षा में एप्लीकेशन से सीधे अंक मिलते हैं, क्योंकि इसमें ना तो ग्रामर कठिन होता है और ना स्पेलिंग ज़्यादा। अगर आपने सही फॉर्मेट में सीख लिया तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। आज हम लीव एप्लीकेशन का सही फॉर्मेट, सही लैंग्वेज और एग्ज़ाम में लिखने का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो आप क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन किसे लिखी जाती है, आपको पता है कि आप किसे लिखते हैं। औपचारिक रूप से फॉर्मेट लेटर जो होता है, आप प्रिंसिपल को लिखेंगे, या तो टीचर को लिखेंगे, या तो ऑफिस को लिखेंगे। इसी फॉर्मेट को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे कि हमें एप्लीकेशन कोई भी आ जाए तो हम लोग आसानी से एप्लीकेशन को लिख पाए और समझ पाए। तो यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन क्या दिया गया है? लीव एप्लीकेशन। यहाँ पर लिविंग एप्लीकेशन पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि आप लोग छुट्टी कब कैसे यहाँ पर ले सकते हैं स्कूल में। तो लीव एप्लीकेशन, और यहाँ पर कोई और भी आ जाए तो आप लिख सकते हो लिविंग एप्लीकेशन के अलावा भी। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट होता है कि जो भी हेड होता है हमारा, उसके प्रति हम लिखते हैं टू प्रिंसिपल, टू टीचर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा टू द प्रिंसिपल सबसे पहले। अब आपका स्कूल का नेम क्या है, उस स्कूल का नाम लिखिए। लिटिल फ्लावर स्कूल जो भी है, हमारे स्कूल का जो भी नाम रहेगा उस नाम को लिखेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर नाम लिखने के बाद जो हमारा स्थान है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि आपके स्कूल किस जगह पे है, किस प्लेस पर है। लिटिल फ्लावर स्कूल गया, जो भी हो वहाँ पर लिख दीजिएगा। अब जिस डेट को आप एप्लीकेशन दे रहे हो, यहाँ पर डेट लिखोगे, जो भी तारीख रहेगा उसके बाद डेट लिख दोगे। सभी में यही फॉर्मेट, एक एप्लीकेशन याद रखोगे तो सभी एप्लीकेशन का आपका काम हो जाएगा। और एप्लीकेशन के 5 नंबर फिक्स होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन हर बार आता ही है। तो एक एप्लीकेशन फिक्स है कि आपको आएगा ही एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोग एप्लीकेशन हमेशा याद रखिए। अब इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन के बाद हमारा क्या होगा, डेट हमने लिख दिया। अब सबसे पहली बात है कि अब आप किस लिए जाना चाहते हो। भाई, हमें बुखार है, हमें अर्जेंट घर घर पे काम है, हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, गर्ल्स को प्रॉब्लम होता है, तो वे लोग अर्जेंट के लिए वो लोग लिखती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कहा गया है कि अर्जेंट वर्क एट होम। तो लीव एप्लीकेशन, लीव यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा होता है, वो चीज़ होता है जिसके लिए हम जा रहे हैं घर। ठीक है, तो लीव एप्लीकेशन फॉर माने के लिए, अर्जेंट वर्क एट होम, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी इस समय काम है, मुझे जाना होगा। तो इस तरह से आप बात समझ गए, अर्जेंट वर्क एट होम। तो यहाँ पर अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखिए काफ़ी आसान है। देखिए काफ़ी आसान होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कैसे हम इसे करें। तो सिर्फ यही एक फॉर्मेट आप याद कर लोगे तो बाकी सब हो जाएंगे। अब यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, सर भी हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर सर या मैडम आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप बताओगे आई। अब यहाँ पर क्या बताओगे, आप लोग कहोगे कि आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एकदम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर बोलिए, देखिए अब इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, दैट 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 देयर इज यहाँ पर देखिए, देयर इज, वन सेकेंड, देयर इज सम अर्जेंट। अब देखिए वही चीज़ बात यहाँ दोहरा दिया गया कि नहीं, अर्जेंट वर्क एट होम। जो आपको हमेशा याद रखिए कि जब आप पेपर दोगे तो आपको सब्जेक्ट वहीं पर लिखा रहेगा, आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा।
जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसी में सब्जेक्ट लिखा रहेगा कि हमें किस लिए घर जाना है, हमें किस लिए क्या करना है, उसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। इंग्लिश का जब भी पेपर आप उठाएंगे उसी में लिखा रहेगा कि आप इसके लिए आप एप्लीकेशन लिखिए। बस आप फॉर्मेट याद रख लो, बाकी सब हो जाएगा। बस यहाँ पर लिख दिएगा दैट देयर इज सम अर्जेंट वर्क एट होम, फीवर है तो आप लिख देंगे देयर इज ए सम वर्क, मतलब मुझे बीमारी है, इस तरह से आप लिख दो। अगर नहीं आता इंग्लिश तो हिंदी में भी बस उस वर्ड इंग्लिश में लिखना चाहिए, बस आप उसे हिंदी में वो कर दीजिए जैसे मैसेज करते हो। ठीक है, नहीं आएगा लेकिन लिखना जरूर, छोड़ के मत आना। ड्यू टू विच माई प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। माई प्रेजेंस, प्रेजेंस माने क्या है, मेरी उपस्थिति क्या है, बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर, इसलिए, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे बहुत काइंडली माने दयापूर्वक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे मी लीव फॉर वन डे, मुझे एक दिन की छुट्टी दें, ग्रांट करें। ठीक है, एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह से आप लिखते हो, कभी भी एप्लीकेशन लिखते हो तो इस तरह से आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन तो सब लोग लिख लेते हैं लेकिन एक गलती अंत में कर देते हैं, जो कि वही आपको गलती नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोग सोचते हैं कि थैंक वन डे थैंकिंग यू, इतना हो गया, योर ओबीडियंटली, आपकी आपकी शिष्या, ठीक है, या आपका शिष्य, आपका शिष्टाचारी, जो भी लिखते हो उस तरह से। यहाँ पर देखो नाम मत लिखो कभी। जब भी आप एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिख रहे हो तो नाम कभी मत लिखना, XYZ ही लिखना। यही सबसे बड़ी गलती है कि लोग नाम लिख देते हैं। देखो, नाम कभी कभी प्रभाव कर जाते हैं, कुछ अच्छे भी कभी प्रभाव कर देंगे तो कभी बुरा भी प्रभाव कर देगा। इसलिए आप नाम मत लिखा करिए, XYZ लिखा करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हिडन होती है और इन सभी चीज़ों को छुपा कर ही रखना चाहिए। तो नाम मत लिखा करिए पूरा एग्जाम में। तो क्लास 10th ये ठीक है लेकिन नाम अपना XYZ ही लिखिएगा, योर ओबीडियंटली, इस तरह से आप एप्लीकेशन पूरा अच्छे तरीके से जब लिखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि हर बार एप्लीकेशन आता है क्लास 10th में। आप लोगों को और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप यहाँ पर XYZ लिखना मत भूलिएगा, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमने एग्ज़ाम दिया है इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्लास 10th वालों के शेयर कर दो, इस बार भी आ जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू।